जब से मैंने अपनी लुक्स मैक्सिंग डिकोड वाली सीरीज शुरू करी है ना, मेरे को एक कमेंट कॉमन है काफ़ी ज़्यादा। मेरे को बंदे बोलते हैं भाई अर्जुन रामपाल पे प्लीज़ वीडियो लेके आओ। एंड अर्जुन रामपाल लिटरली इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर मॉडल्स में से एक हैं, जिससे उनको लिटरली एक्टिंग में भी जगह मिल गई थी। एक टाइम पे लाइक इवन सेलिब्स को उन पे क्रश था। Um, I couldn't quite digest the fact that Arjun was doing this to me because I think he is in my eyes the most good-looking man I've ever seen. Oh, definitely. And I've had this huge crush on him. So more than anything, while we were shooting, I just keep looking at him. मेरे को जहाँ तक लगता है, मैं एक प्रिडिक्शन देता हूँ, अर्जुन रामपाल के फैन बॉयज़ और मे बी गर्ल्स नीचे कमेंट्स कर रहे होंगे, असेंबल करो यहाँ पे एंड दिखाओ। एक्चुअल में भाई अर्जुन रामपाल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड उनकी जो एक टाइम पे फेमिनिन गेज़ थी, उनके ऊपर एडिट्स बनते हैं, एक उनका एरा था ऐसे वाला। भगवान ने उनको ऐसे क्या फीचर्स दिए हैं कि वो इतने ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। लेट्स टॉक अबाउट हिज़ आर्केटाइप। आर्केटाइप क्या होती है? कुछ बंदे ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। आई वुड से अर्जुन रामपाल जी कुछ इसके और इसके बीच में थे। उनका एक प्रिटी बॉयिश एरा था, कुछ ही टाइम बाद उनका थोड़ा-सा इस लुक में भी आगे थे, वो चैड वाली कैटेगरी में, बियर्ड वगैरह रख के। ज़्यादा उनकी ये वाली लुक फ़ेवरेबल थी वुमेन की, अगर तुम पर्सपेक्टिव से जानोगे तो। एंड एक ना बहुत ज़्यादा फ्लॉ होता है प्रिटी बॉयज़ में कि उनके अंदर जो बोन मास होता है वो कम होता है। कि उनका ना फेस काफ़ी ज़्यादा राउंडर होता है, बट इवन ये एक फ्लॉ नहीं रहा अर्जुन रामपाल जी के पास। उनका फेस प्रिटी बॉयिश तो था, बट कंप्लीटली प्रिटी बॉयिश नहीं था। उनका फेस फिर भी मैस्कुलिन टच में था हल्का-फुल्का, इसीलिए वो कंप्लीट प्रिटी बॉय नहीं था, आई वुड से रॉबस्ट प्रिटी बॉय था। मतलब प्रिटी बॉय और चैड के कहीं बीच में था एंड बाद में उन्होंने चैड में ट्रांसफॉर्मेशन ले ली थी। अब गुड फीचर्स की बात करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में उन्हें सुंदर बनाती? सबसे पहली है उनकी आइज़। अब उनकी जो आइज़ है ना, पहली बात तो एलमंड शेप्ड में है। अब जो एलमंड शेप होती है, वन ऑफ द बेस्ट आई शेप एवर है अकॉर्डिंग टू साइंस अट्रैक्टिवनेस की अगर हम बात करें। सेकंड चीज़ है उनकी जो आइज़ के बीच का डिस्टेंस है वो अच्छा है। अगली चीज़ है कि उनकी आँखों का ऊपर का जो लेयर है वो ज़्यादा नहीं दिखती, इतनी नहीं दिखती, कम ही दिखती है एंड आइज़ उनकी मोस्टली डीपर सेट ही लगती है एंड उनके जो आईब्रोज़ है ये भी क्लोज़र सेट है। ये जितनी ज़्यादा पास होंगी, उतनी ज़्यादा तुम कह सकते हो बेटर आइज़ एंड जितनी ज़्यादा ऊपर होंगी, उतनी तुम कह सकते हो आइज़ अच्छी नहीं लगती है, प्रे आइज़ लगती है जो कि अट्रैक्टिव आई शेप नहीं है। अगली चीज़ है उनकी नोज़। अब उनकी नोज़ पहले तो स्ट्रेट है एंड अच्छी लगती है, उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है बट ठीक है, ज़्यादा ही बल्क में नहीं है। अगर हम शाहरुख खान जी का एग्ज़ाम्पल लेंगे, इनका एग्ज़ाम्पल लेंगे, नहीं उनसे तो बेटर है, बट स्टिल परफेक्ट नहीं। चीक बोन्स है वो हायर सेट हैं एंड ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पता है क्यों? क्योंकि जभी भी आपकी एजिंग होने वाली है, तो आप ज़्यादा बुरा एज नहीं करते हो एंड हाई सेट चीक बोन्स होते हैं, वो आपकी यूथफुलनेस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। एक तो सब ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है और भी नीचे हो सकता है। तो उनके बिल्कुल ही हाई सेट हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम। अब बात करते हैं बैड फीचर्स के बारे में। ऑफ कोर्स नो वन इज़ परफेक्ट। मैं मेजर बैड फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, छोटे-छोटे फीचर्स के बारे में नहीं बात करूँगा। मेजर चीज़ें जो इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है? उनके लिप्स थिन हैं, ठीक है? अगर ये जो लिप्स होते हैं, उनके फुलर होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तुम भी देखोगे लिप्स को नोटिस करोगे, देखने से लगता है हाँ, हल्के से पतले हैं और थोड़े होने चाहिए थे, फुलर होने चाहिए थे। वैसे तो मैंने कहा है उनकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, ओवरऑल जो फेशियल बैलेंस है अच्छा है। बट स्टिल अगर थोड़ा ज़्यादा है नोटिस करें, तो पता लगता है कि मिड फेस हल्का-सा ज़्यादा लंबा है, हल्का-सा। इतना भी नहीं बट हाँ, है तो है। अब अगली जो चीज़ है यार, ये तो ऑलमोस्ट काफ़ी इंडियंस को होती है, ये हमारे जीन्स का ही एक सबसे बुरा पॉइंट है, आई होलोनेस। उनके आई के नीचे प्रॉपर बोन सपोर्ट नहीं है। अब तुम यहाँ पे छू के देखोगे ना अपने, यहाँ पे बीच में गड्ढा सा बनता है, तो ये हड्डी यहाँ तक पूरी होनी चाहिए, जिससे ये गड्ढा ना बने बीच में। अब एक गड्ढा अगर बनता है, तो तुम्हें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हारी स्किन लटक सकती है, ऐसे बगल्स हो सकती है, नीचे लाइन आ सकती है। तो ये इनके केस में होता है यार, क्योंकि नहीं है वहाँ पे बोन सपोर्ट। नोज़, मैंने कहा ना उनका नोज़ परफेक्ट नहीं है। एक चीज़ उनकी नोज़ की बुरी है, ऊपर से सीधा आता है बट नीचे से ना ये टिप है, ये बल्जेस है, तो ये खराब कर देती है, प्रॉपर पूरा शार्प नोज़ नहीं बन पाता है शार्प भी बट ये बस थोड़ी एंड की जो टिप है, वो तुम देखोगे ना तो हाँ, वो बल्जियर साइड में आ जाती है। बट ठीक है यार, ये बैलेंस भी क्रिएट करता है उनके फेस में। ये है तो है बुरे पॉइंट्स, बट स्टिल मैनेजेबल हैं। उनकी जो फेशियल सिमेट्री है और बाकी के जो फीचर्स मैंने तुम्हें बताए वो अच्छे हैं, जिनसे उनकी जो अट्रैक्टिवनेस है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बट एक जो बहुत बड़ा फ्लॉ है, बट स्टिल इतने बड़े फ्लॉ को भी उन्होंने ठीक कर लिया, वो फ्लॉ क्या है? उनके बाल।
उनका जो फोरहेड है पहले तो वो थोड़ा-सा बड़ा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी हेयरलाइन रिसीड हो रही है एंड उसके बाद उन्होंने हेयर का ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद अभी भी उनके पास बाल बचे हुए हैं। नहीं तो अर्ली एज में उनके बाल चले जाते, बट एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। काफ़ी बंदों का नहीं हो पाता, तो उनका हो गया। वैसे कम ही चांसेस होते हैं होने के। अब बात करते हैं मैक्सिला और मैंडिबल की। ये मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ ना, ये मत सोचना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। ये सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि रणबीर कपूर को देखो आप, है ना? इनके फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, आँखें वगैरह, बट 2 चीज़ें हैं, मैक्सिला, मैंडिबल, एंड ये इनकी लुक्स को बहुत अच्छा बना देते हैं, इन्हें अट्रैक्टिव बना देती हैं। अर्जुन रामपाल जी की अगर हम बात करें, मैंडिबल वेल ग्रोन है। शाहिद कपूर जी को देखो, इनकी मैंडिबल कैसी है, ये होती है रिसेस्ड, एंड अर्जुन रामपाल जी की फॉरवर्ड ग्रोन है। अगली चीज़ है उनकी मैक्सिला भी डेफ़िनिटली फॉरवर्ड ग्रोन है। तो ये थी उनकी कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग डिकोड। अगर तुम्हें अपना डिकोड करवाना है या कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, डायरेक्टली कोचिंग कॉल में अपनी लुक्स ट्रांसफ़ॉर्म करवाना चाहते हो, तो नीचे इंस्टा का यूज़र नेम दिया है, मेरे को डीएम करना। तुम्हें मेरे को ₹50 पे करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ले लूँगा। विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।